राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं। ब्रह्मचारी के लिए नाम जप और मंत्र जप ही ब्रह्मचर्य की रक्षा का मुख्य साधन माने गए हैं। यदि रात के समय जप करते हुए थकान या निद्रा आने लगे तो थोड़ी देर गहरी नींद लें और फिर उठकर पहले की भांति प्रणव यानी ओम या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप पुनः प्रारंभ करें। जब कोई साधक सच्चे हृदय, आत्मा और संपूर्ण सामर्थ्य से परमेश्वर का भजन करता है तब करुणामय परमात्मा उसे अपने आनंद सागर में निमग्न कर देता है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 104 श्लोक 19 में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को दीर्घायु प्राप्ति का रहस्य बताते हुए कहा है, ऋषियों ने नित्य संध्या का पालन कर धर्म और दीर्घायु प्राप्त की। इसलिए मनुष्य को प्रातः और सायंकाल वाणी पर संयम रखते हुए मौन भाव से संध्या करनी चाहिए। इस श्लोक के अनुसार जो साधक एवं ब्रह्मचारी विधि पूर्वक नियमित रूप से संध्या उपासना करते हैं वे न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं बल्कि दीर्घायु और आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। नित्य नियम से संध्या, नाम जप और मंत्र जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। ब्रह्मचर्य पालन में बल मिलता है। यह साधना ही मन की स्थिरता, संयम और आत्मिक प्रगति का सशक्त माध्यम है। प्राणायाम वीर्य की रक्षा के लिए प्राणायाम को सर्वोत्तम और प्रमुख साधनों में एक माना गया है, क्योंकि मन और प्राण और वीर्य इन तीनों के बीच अत्यंत गहरा संबंध होता है। प्राण जिस दिशा में चलता है मन और वीर्य भी उसी उपरत होते हैं। इसलिए जब प्राणायाम के माध्यम से प्राणों पर नियंत्रण किया जाता है तो मन पर भी अधिकार स्थापित होता है और परिणाम स्वरूप को विचारों पर संयम संभव हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, यानी शुक्र कोश में स्थित वीर्य ऊपर की ओर खींचने लगता है। इससे न केवल शारीरिक बल में वृद्धि होती है बल्कि इंद्रियों के दोष भी समाप्त होते हैं। प्राणायाम का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह बुद्धि में जमी तमोगुणीय मल को दूर करके सत्व गुण की वृद्धि करता है, जिससे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों में स्थिरता, शक्ति और पवित्रता आती है। मन बहुत बलशाली लेकिन अत्यंत चंचल तत्व है। इसे वश में करना उतना ही कठिन है जितना वायु को नियंत्रण में रखना। किंतु जब मन नियंत्रित हो जाए तो साधक अपने अंतिम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। प्राणायाम की विशेष विधियाँ वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायक होती हैं। इनसे श्वास प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित होता है, जिससे फेफड़े प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस तरह प्राणायाम केवल श्वास का अभ्यास नहीं होकर शरीर, मन और वीर्य तीनों के संतुलन और शुद्धिकरण का श्रेष्ठ साधन है। धन्यवाद दोस्तों।